हम लाइफ में बहुत बोलते हैं, लेकिन होता क्या है, कुछ नहीं। तो कभी शांत रह के भी देखो, फिर देखो होता क्या है। मौन रहने की पावर, मौन में बहुत बड़ी पावर है। या यूँ कहें कि मौन रह गए तो ये समझो कि बड़ी बड़ी झगड़े जो होते हैं वो टल जाते हैं। लेकिन मौन रहना इतना आसान नहीं है। जैसे कि मान लो नॉर्मली हर किसी के घर में झगड़े होते हैं। अधिकतर झगड़े लेडीज़ों के बीच में होते हैं और लेडीज़ों से ही झगड़े जेंट्स तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं झगड़े में ऐसे पॉइंट निकल के आते हैं कि जो बड़ों तक, यानी कि जो मेंबर होते हैं घर के बड़े यानी जेंट्स लोग, उनके पास तक पहुंच जाती है। या यूँ कहें कि बहुत सी लेडीज़ें इस तरह से बातें करती हैं कि हम तुम पे इतना खर्चा कर दिया, तुमने हमें क्या दिया है, तुम हम पे बोझ हो। तो इस तरह के झगड़े हर घर में होते हैं। लेकिन अगर हम उस टाइम मौन रह गए तो जो बहुत बड़ी झगड़ा है ना, वो बहुत छोटी सी लड़ाई में ख़त्म हो जाएगा। लेकिन हम बोलेंगे ना तो ये समझो कि अब महाभारत का युद्ध चालू। लेकिन मौन रहना इतना आसान नहीं है जितना हम सोचते हैं। ऐसे ही एक राजा था, उसकी अच्छी खासा मतलब राज्य था, महल था, सब कुछ था। राजा है तो महल वगैरह होंगे ही। लेकिन दिक्कत ये थी कि राजा की जो सबसे बड़ी समस्या ये थी कि राजा से मौन नहीं रहा जाता। इस कारण से उसकी प्रजा बड़ा परेशान थी। या यूँ कहें कि राजा की ये प्रॉब्लम सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। लेकिन राजा को नहीं समझ में आता था कि प्रॉब्लम क्या है। मैं मेरी प्रजा के साथ इतना अच्छा करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरी प्रजा मेरे से इतना खुश क्यों नहीं है। क्योंकि राजा की आदत थी हर छोटी छोटी बात में अपनी टांग घुसाना, कि जहाँ कुछ बात नहीं है वहाँ भी बात निकाल देना कि हाँ ये ऐसे नहीं, ऐसे करो। कि बिना मतलब काम को बढ़ा देना, बिना मतलब बातें करना, बिना मतलब सब कुछ करना। क्योंकि एक बार बात होती है तो राजा है, अब सबको उसकी माननी ही पड़ती है। तो इस कारण से सब बड़े परेशान थे। और धीरे धीरे राजा को भी ये लगने लगा था कि मैं इतना अच्छा कर रहा हूँ फिर भी मेरी प्रजा मेरे से खुश नहीं है। तो मैं अपनी प्रजा को किस तरह से खुश करूँ ताकि मुझे भी सुकून मिले, मेरी प्रजा दुखी ना हो, ये सब खुश रहे। तो ऐसे ही उन्हें पता चला कि गांव के बाहर एक साधु महात्मा है। या यूँ कहें कि वो मतलब बहुत बड़ी विद्या जानते हैं, बहुत बड़े साधु हैं। तो राजा को जैसे ही पता चला तो राजा उनके पास गए। अब राजा को जाते ही, अब महात्मा है तो सिद्ध महात्मा है, देखते ही समझ जाते हैं कि राजा परेशान है। तो महात्मा ने पूछा कि आप परेशान क्यों। तो राजा ने ये बोला कि मैं इतना सब कुछ करता हूँ लेकिन मेरी प्रजा मेरे से खुश नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मेरी प्रजा मेरे से खुश रहे। लेकिन अब राजा के जो बोलचाल है इस वजह से महाराज को समझ में आ गया था, यानी कि जो महात्मा महाराज थे उन्हें समझ में आ गया था राजा की सबसे बड़ी दिक्कत राजा खुद ही है, कि वो अपने आप पर काबू नहीं रख सकते। उनको बोलना तो पड़ता ही है, यानी वो ज़बरदस्ती भी बोलते हैं। तो महात्मा ने ये बोला कि तुम मेरे पास 15 से 20 दिन रहो, तुम्हारी समस्या का हल हो जाएगा। अब राजा के माइंड में ये चल रहा था, मैं 15-20 दिन यहाँ रहूँगा तो मेरी प्रजा का क्या होगा, राज्य को कौन संभालेगा, मेरा तो राजपाट ही लुट जाएगा, क्या होगा मेरे बगैर। तो ये सब माइंड में चल रहा था। लेकिन राजा ये सोच रहा था कोई बात नहीं, ये भी करके देख लेते हैं, ठीक हुआ तो अच्छा है, नहीं है तो नहीं है। तो जब फर्स्ट दिन था तो राजा को ये चिंता खाई जा रही थी कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। क्योंकि राजा का मन बोलने के लिए मचला रहा था कि किसी न किसी से मैं बातें करूं, कुछ ना कुछ बोलूं। तो राजा बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि जो वो आश्रम था उसका हर कोई किसी से मतलब नहीं रखता था, सब अपने अपने कामों में बिजी थे। क्योंकि सबको इतना बोलना पसंद नहीं था, राजा को बोलना ज़्यादा पसंद था। इसलिए राजा हर किसी से बात करने की कोशिश करता, लेकिन सब उसे इग्नोर करने की कोशिश करते। तब राजा ये सोचते, मैं राजा हूँ, ये लोग ऐसे कर रहे हैं, मेरे से बातें नहीं करते, तो माइंड चलता ही है।
दूसरे दिन राजा ने काफ़ी हद तक अपने आप को कंट्रोल किया कि कुछ बस दिमाग में ही चलता रहा। राजा थोड़ा थोड़ा घूमना भी स्टार्ट कर दिए, जैसे गार्डन वगैरह में घूमने लग गए। तो ऐसे और खुद से मतलब ऐसे बातें करना कि राजा उस टाइम राजा को फर्स्ट बार महसूस हो रहा था कि जो मैं इतनी सारी बातें करता हूँ उसके अलावा भी छोटी छोटी चीज़ें बहुत सारी है। 3-4 दिन बाद राजा को महसूस हुआ, जब राजा पार्क में घूम रहे थे तो उन्हें महसूस हुआ कि कितनी मधुर मधुर आवाज़ में चिड़ियाएँ चहक रही है, कितनी आवाज़ मस्त कोयल की आ रही है, पेड़ पौधों की आवाज़, यानी कि जो हवा चलने की उसने कभी लाइफ में महसूस ही नहीं करी थी। क्योंकि उसको अपनी बातों से फुर्सत मिले तब वो महसूस करे, क्योंकि धीरे धीरे अब राजा शांत हो रहा था। तो 10-15 दिन में राजा बिल्कुल शांत हो गया, ध्यान करने लग गया, यानी माइंड उसका शांत हो गया। वो चुप रहने लग गया कि बिना मतलब किसी से बात नहीं करना। क्योंकि बहुत से लोगों की आदत होती है कि सामने वाला सवाल नहीं करता, उससे पहले जवाब देने की कोशिश करते हैं। ये सबसे बड़ी मूर्खता है, क्योंकि कहा जाता है सवाल में ही जवाब छुपा होता है। अगर आपने उस आदमी का सवाल पूरा सुन लिया होता तो आपको शायद जवाब कुछ और देना पड़ता, या फिर यूँ कहे कि आप उससे कहते कि सवाल में ही जवाब है। अब राजा बहुत शांत हो गया था कि अब वो राजा अपने मतलब से, यानी जब भी काम पड़ता लोग उससे सलाह लेते तो ही वो देता, नहीं तो वो किसी से बात नहीं करता। राजा अपने राज्य वापस लौट आया। लेकिन अब प्रजा राजा का ये बदला हुआ रूप देख के बड़ी प्रसन्न हुई कि हमारे जो राजा हैं वो एकदम शांत हो गए हैं। यानी यूँ कहें कि अब जो हमारे राजा हैं वो एकदम ऐसे लगते हैं जैसे भगवान के समान है। कि अब उनकी प्रजा इतनी खुश हो गई राजा को देख के कि अब राजा है जो सच में भगवान है। बिना मतलब किसी की बातें, क्योंकि जब भी बिना मतलब की बातें होती हैं तो बातें बिगड़ती ज़्यादा है, सुधरती कम है, अधिक तक बिगड़ती ही है। लेकिन अब राजा बदल चुका था। मौन रहने में बहुत बड़ी पावर है। मौन से बड़े बड़े झगड़े ख़त्म हो जाते हैं। तो मौन रहने का फ़ायदा क्यों नहीं उठाते आप लोग। मौन रहना इतना आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। सब अब चाहो तो सब मुमकिन हो सकता है। मौन रहने के लिए आपको योग ध्यान वगैरह ये करना पड़ेगा, इससे आप मौन रह सकते हैं। बहुत सी बार मान लो किसी से आपका झगड़ा हो गया, अगर आपने बराबर से जवाब दिया तो झगड़ा 100% बढ़ेगा। लेकिन अगर आप उस टाइम ओनली सुने और शांत रहे, आपने कुछ नहीं बोला, तो सामने वाला मचलेगा कि आप कुछ बोलो। अब जो आपने कुछ नहीं बोला, सामने वाला अंदर ही अंदर घुटेगा कि सामने वाले ने कुछ नहीं बोला, मैंने इतना कुछ सुना दिया। कुछ टाइम बाद या यूँ कहें कि कुछ घंटों बाद जो सामने वाला सुना के गया है उसे खुद अपने अंदर महसूस होगा कि मैंने बेचारे को इतना सुना दिया। उसे खुद अपनी गलती महसूस होना शुरू हो जाएगी। यानी आप हो चाहे मैं हो, ये चीज़ होती है सबके साथ, ये रियल है। इसलिए मौन रहने में बहुत बड़ी पावर है। और मौन हम मेडिटेशन ध्यान वगैरह से बड़ी आसानी से मौन रह सकते हैं। क्योंकि एक बार जब दिमाग बस में आ जाता है ना, तो ये समझो कि दिमाग की सब कुछ है। लेकिन अगर आपने उसी को बस में कर लिया तो ये समझो कि आपने बहुत बड़ी महारत हासिल कर ली है। क्योंकि हमारा दिमाग ही तो है जो सब कुछ करवाता है। लेकिन अगर आपका दिमाग कंट्रोल में है, वो शांत है, तो ये समझो कि अब आप जीत की तरफ पक्के हो। इसलिए मौन रहो और मौन की पावर को समझो कि मौन रहने के क्या फ़ायदे हैं। क्योंकि ये बोला जाता है अगर तुम मौन रहे तो लड़ाई नहीं होगी। अगर तुम एंड तक मौन रहे तो सामने वाला ये बोल के और जाएगा कि ये इस टाइम चुप है, तो ये ही सबसे बड़ा योद्धा है। क्योंकि बोलना बहुत आसान है, चुप रहना नामुमकिन है। इसलिए मेडिटेशन करो, ध्यान करो, इससे आप बड़ी आसानी से अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन शुरुआत में हमारा माइंड इन चीज़ों के लिए तैयार नहीं होता है। वो ये बोलेगा नहीं, मुझे ध्यान वगैरह नहीं करने हैं, मुझे इनसे दूर रहना है। लेकिन आप ये नहीं होने देना है कि नहीं तू कर,
तुझे जो करना है वो कर, लेकिन मुझे तो ध्यान करना है, मैं ध्यान करूँगा। तू मेरा माइंड भले ही है, लेकिन मैं तेरे बस में नहीं आऊँगा। इसलिए बस ये सोच के आगे बढ़े, फिर देखे मौन रहने की पावर की। लोग आपसे बात करने के लिए मरेंगे कि आप कुछ बोले, क्योंकि फिर लोगों के माइंड में ये हो जाता है कि ये शांत है तो कुछ ना कुछ ज़रूर बहुत अच्छा सोच रहा होगा, या यूँ कहें कि बहुत अच्छा इसके दिमाग में चल रहा होगा। हर के माइंड में यही चलता है। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।